आखिर संसद का सत्र शुरू होने के 4 दिन पहले ही मोदी सरकार को अपने पैर क्यों खींचने पड़ गए? वो कौन सा बिल था जो सरकार लेकर आने वाली थी, लेकिन सरकार को ये बात समझ में आ गई कि ये बिल लाए तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। आखिर बिल पेश होने के पहले क्यों खुद बीजेपी के नेताओं ने सरकार से कह दिया कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, इस सरकार के लिए कहा जाता है कि ये सरकार कभी अपने फैसले नहीं पलटती, फैसले नहीं बदलती। लेकिन इस बार में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से एक चीज तो साफ हो गई है कि सरकार पलटने में और अपने रुख को बदलने में कभी भी संकोच नहीं करती। ऐसे ऐसे यूटर्न इस सरकार ने लिए हैं कि वाकई में बड़ा दिलचस्प है। और इस बीच 2-3 दिन पहले एक और खबर आई, जिसके बाद अब जानकारी निकल कर आई है कि सरकार उस पर भी यूटर्न ले सकती है। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि न केवल आपको पॉलिटिकल जानकारी सबसे पहले दूं, बल्कि बिल्कुल आसान भाषा में, टेक्निकल विषय भी बिल्कुल आसान भाषा में आपके सामने रखूं। 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी। हुआ क्या दोस्तों, संसद का सत्र शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र 1 तारीख से। उससे पहले सरकार ने बताया कि वो कौन कौन से बिल लाने वाली है, हमेशा बताती है सरकार। तो उसमें एक जानकारी निकल कर आई कि सरकार जो है वो 131वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाने वाली है, संविधान संशोधन बिल। दोस्तों, इसमें क्या था, चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंतर्गत रखे जाने का प्रस्ताव था। मतलब जैसे अलग अलग यूटीज है ना, वहां पर एलजी को अपॉइंट किया जाता है, वैसे ही ये अगर संविधान संशोधन बिल पास हो जाएगा और चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंतर्गत रख दिया जाएगा, तो चंडीगढ़ जिसका प्रशासन जो है वो पंजाब के राज्यपाल पूरे उनके अंतर्गत चलता है, फिर नहीं होगा ऐसा अगर चंडीगढ़ भी आर्टिकल 240 के अंतर्गत आ जाता है तो। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये खबर आई और ये तस्वीर शेयर हुई कि सरकार इस बार ये लाने वाली है बिल, पंजाब की पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया। सत्ता में बैठे लोगों या विपक्ष में सब एकजुट हो गए। भगवंत मान ने कह दिया कि भाई हमारी जमीनें ले लेकर आपने चंडीगढ़ बनाया, हम तो किसी भी हाल में ऐसा होने नहीं देंगे। विपक्ष में बैठी कांग्रेस तो एक कदम और आगे चली गई। उनके विधायकों ने कहना शुरू कर दिया, 2-3 दिन के बाद पंजाब का विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, आप इसके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आइए, इस बिल के खिलाफ। हम तो किसी भी हाल में चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंतर्गत नहीं आने देंगे। और उसके बाद राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे शिकायत के लिए। और तो और एनडीए का पूर्व सहयोगी, बीजेपी के पूर्व सहयोगी अकाली दल ने भी इसका विरोध कर दिया। अब जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि इस बिल को लेकर सरकार ही थोड़ी अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जब इस बिल के बारे में सरकार ने खुद बीजेपी के नेताओं से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी क्या जरूरत है, आप ये क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव खबर बताती है कि इस पूरे मुद्दे पर दरअसल सरकार ने एक अनौपचारिक नोट शेयर किया अपने जो बीजेपी के नेता हैं पंजाब के। देखिए, हेडलाइन में लिखा है, बिफोर सेंटर रोल्ड बैक चंडीगढ़ बिल, नोट सेंड टू पंजाब बीजेपी इन इट्स फेवर। मतलब बीजेपी के नेताओं से ही सरकार ने पूछा, पंजाब के बीजेपी नेताओं से, कि भाई हम इस तरह का कोई बिल लाने वाले हैं। हालांकि सरकार द्वारा पहले ही कहा जा चुका था कि हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे, उसके बाद ही ऐसा कोई बिल लाया जाएगा। लेकिन इसको लेकर अपने नेताओं से सरकार ने अनऑफिशियली पूछा कि भाई ये इस बिल में है, हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस खबर में लिखा है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की कि बीजेपी के सीनियर नेताओं ने ही सरकार को बोला कि इस पार्टी के इस फैसले को पंजाब के लोग किसी भी हाल में नहीं समझ पाएंगे, आप समझा ही नहीं पाएंगे पंजाब के लोगों को, आप पंजाब के लोगों को समझाने में असफल हो जाएंगे, आप ये नहीं बता पाएंगे पंजाब के लोगों को कि क्या आपका उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि दोस्तों चंडीगढ़ के साथ पंजाबियों का एक भावनात्मक लगाव है। आप देखिएगा, कोई भी पंजाबी गाना होगा उसमें चंडीगढ़ का जिक्र होगा। चंडीगढ़ में बहुताया पंजाबी भाषी लोग हैं। चंडीगढ़ मतलब पंजाबी, राइट। हालांकि चंडीगढ़ में बहुताया लोग नॉन पंजाबीज हैं, नॉन सिख भी हैं, लेकिन चंडीगढ़ का ऐसी आबो हवा है कि चंडीगढ़ से दोस्तों मेरी बहुत खास मित्र हैं, वो मुस्लिम हैं लेकिन वो भी पंजाबी बोलते हैं। चंडीगढ़ मतलब पंजाबी, पंजाबियों का एक विशेष लगाव है चंडीगढ़ से। मतलब पंजाबी न केवल उसमें अपना अधिकार मानते हैं, बल्कि उनकी मतलब कल्चर का हिस्सा है वो शहर उनका है, वो हमेशा से उनका ही मानते हैं। और चंडीगढ़ को लेकर पंजाब में पूर्व में जो भी सरकार रही हो, आज तो भगवंत मान की सरकार है, इससे पूर्व में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, बहुत पहले अकाली दल की सरकार भी रही है। अकाली दल के साथ एनडीए ने मतलब बीजेपी ने वहां सरकारें चलाई हैं। हालांकि बीजेपी का कोई बहुत बड़ा जनाधार वहां कभी नहीं रहा, लेकिन तब भी बीजेपी का चंडीगढ़ को लेकर यही स्टैंड था। लेकिन अब चंडीगढ़ को मतलब वहां पर एलजी बिठाने की तैयारी थी। तो फिर इसको लेकर जब अपने नेताओं से सरकार ने पूछा, भाई उनसे राय ली ऑफ द रिकॉर्ड कि ऐसा हम करने जा रहे हैं, तो अपने नेताओं ने बीजेपी के बताया कि इसकी जरूरत नहीं है। तब
जब विधानसभा चुनाव अभी बेहद करीब है दोस्तों, साल के बाद, अगले साल के बाद 2027 पर पंजाब चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, मतलब 2026 के एंड के बाद। और दोस्तों मोदी सरकार चाहती है कि पंजाब जो से कृषि कानून के बाद जो उसका सेंटीमेंट खराब हुआ पंजाब के अंदर, वो वहां पर अपना सेंटीमेंट ठीक करे। और दोस्तों ये जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है वो भी यही बताती है कि बीजेपी के नेताओं ने 2020-2021 के 3 जो विवादित कृषि कानून थे उसकी ओर इशारा करके सरकार को बताया है कि आपने उस वक्त भी, मतलब सिख समुदाय को, बेमतलब एक सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो तब से केंद्र सरकार पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, उनके मन में एक संदेह है और वो संदेह और अविश्वास की भावना आज भी है। और अब आप एक ऐसा बिल ला रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, चुनाव से पहले तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी रिपोर्ट में कहा गया दोस्तों कि केंद्र को बताया है बीजेपी के नेताओं ने कि इस तरह के फैसले के पीछे का तर्क भले ही सच्चा हो, भले ही आपकी नीयत सच्ची हो, लेकिन पंजाबी भाषी आबादी के लिए समझ से परे पंजाबी भाषी समझ ही नहीं पाएगा कि चंडीगढ़ में आखिर क्यों आप इस तरह का फैसला ले रहे हैं। और केंद्र सरकार कुछ भी करेगी तो उसको चंडीगढ़ के साथ छेड़छाड़ के तौर पर देखा जाएगा और बेमतलब में पंजाब का चुनाव पंजाबी अस्मिता के इर्द गिर्द रह जाएगा। और जब पंजाबी अस्मिता के इर्द गिर्द रहेगा तो बीजेपी का तो वैसे ही वहां सफाया हो चुका है और बुरी तरह सफाया हो जाएगा। और वो पूरा का पूरा जो चुनाव है जिसमें बीजेपी चाहती है कि वो उन मुद्दों पर लड़ा जाए, वो नहीं, मतलब एक तरह से भगवंत मान की सरकार को एक लेवरेज मिल जाएगा। दूसरा ये भी, इस मुद्दे पर विपक्ष भी एक है, वहां पर आम आदमी पार्टी जो बात बोल रही है वही कांग्रेस पार्टी बोल रही है, वही अकाली दल बोल रहे हैं। तो इसमें आप फूट भी नहीं डाल सकते, पूरा का पूरा विपक्ष है कि आप ही अलग हो जाएंगे, वो भी तब जब आप सत्ता में भी नहीं है, आपकी वैसी ही बहुत बुरी हालत है। दोस्तों अब आर्टिकल 240 में एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में बहुत ज्यादा गहनता से तो जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन हाँ ये माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, जो बुनियादी ढांचा है चंडीगढ़ का वैसे ही चलता रहेगा। जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ को शेयर करते हैं कैपिटल, वो शेयर करते रहेंगे और न प्रशासन में बदलाव होगा, जैसा का काम चलता रहता है वैसे ही चलता रहेगा। अधिकारियों की नियुक्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, मौजूदा विभागों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, स्वास्थ्य, पुलिस और स्थानीय सेवाओं पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों लेकिन होता क्या है, आर्टिकल 240 के अंतर्गत अगर चंडीगढ़ को लाया जाता तो इसका मतलब ये था कि चंडीगढ़ को देश के जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी कैटेगरी में रखा जाता, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है दोस्तों, इसके अलावा दादरा और नगर हवेली है, दमन द्वीप है, पुडुचेरी है, और यहाँ के लिए सीधे राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। तो फिर चंडीगढ़ को अगर इस कैटेगरी में रखा जाता तो वहां भी सीधे राष्ट्रपति कानून बना सकते। अभी चंडीगढ़ का पूरा प्रशासन पंजाब के राज्यपाल के अंतर्गत आता है बेसिकली। लेकिन अब पंजाब के ही बीजेपी के नेता कह रहे हैं खुद बीजेपी से कि इसकी जरूरत क्या है, और आपका उद्देश्य चाहे कोई भी हो, आप पंजाब के लोगों को समझा नहीं पाएंगे। अब यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार इससे कदम पीछे खींच ले और सरकार इस सत्र में ये बिल लेकर ही ना आए। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ये अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब मामला हो जाएगा। जो सरकार वक्फ जैसे बिल पर पूरा एक सत्र खपा देती है अपना, फिर उसको जेपीसी में भेज देती है, फिर 6 महीने के अंदर जेपीसी उसको पास करवा लेती है जेपीसी से, फिर दोबारा उस पर बहस करवा देती है और रातों रात बैठकर उसको पास करवा देती है, वो सरकार चंडीगढ़ को लेकर एक बिल नहीं पेश कर पा रही है। ये बताता है कि वो मतलब इस मामले में सच में उसके बाद समझ में आ रही है कि हो सकता है कि ये मामला बहुत आगे बढ़ जाए। अब दोस्तों इसको सरकार के यूटर्न के तौर पर आप मत लीजिए, इससे एक और बात पता चलती है कि सरकार अगर हाथ पैर पीछे खींचती है इस बिल से और नहीं पेश करती है इस बिल को, तो इसका मतलब सरकार बिल पेश करने के बाद सोचती है क्या? बिल पेश करने के बाद आप अपने बीजेपी नेताओं से पूछ रहे हैं और फिर आपके बीजेपी के नेता आपको फीडबैक दे रहे हैं। खैर बीजेपी के नेताओं बेचारे करेंगे क्या, जब उनसे पूछा जाएगा तभी तो फीडबैक देंगे वो। लेकिन ये बिल पेश करने की बात जब आपने रखी, जब ये बात आई सामने, उसी वक्त बीजेपी नेताओं से पूछा जाना चाहिए था, उसके बाद आप ऐसा कोई प्रस्ताव रखते। इससे पता चलता है कि सरकार अपने लोगों से कितना दूर है। आपने चंडीगढ़ को लेकर इतना बड़ा फैसला लेने की कोशिश की, आपने एक कदम आगे बढ़ा लिया और आपने उसके बाद बात की अपने नेताओं से। मतलब पहले आप फैसला लेते हैं उसके बाद सोचते हैं, जबकि होता क्या है दोस्तों, पहले हम सोचते हैं कि अगर हम ये लाते हैं तो इसके क्या नफा नुकसान होंगे। तब जब आप जानते हैं कि पंजाब बॉर्डर राज्य है, तब आप जानते हैं कि पंजाबियों के बीच कृषि कानून के बाद आपकी साख कितनी गिरी है, तब जब आप जानते हैं कि पंजाब, जब आप गए थे कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले मोदी जी पंजाब गए थे, तब चन्नी वहां के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी,
और कृषि कानून को लेकर वहां विरोध हो रहा था, तो मोदी जी वहां से नाराज होकर चले गए थे क्योंकि उनको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था। उनका काफिला रोका गया था कुछ मिनटों के लिए, तो नाराज होकर गए थे कहते हुए कि अपने मुख्यमंत्री से बोल देना कि मैं यहाँ से जिंदा जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात बोली थी मोदी जी ने। तो भी बात पंजाब के लोगों को बहुत बुरी लगी थी, पंजाब के लोगों ने उसको बहुत तरह से लिया था कि भाई प्रोटेस्ट का ही तो सामने करना पड़ा था, तो इस तरह की बात बोलने का क्या औचित्य होता है। इस पर भी बहुत पॉलिटिक्स हुई थी वहां पर। हालांकि उसके बाद मोदी अपने लेवल पर बहुत प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी अपने लेवल पर प्रयास कर रही है कि एक विश्वास बहाली का एक पूरा कोशिश की जाए। लेकिन सवाल ये कि ये सारी बातें आप बिल लाने के बाद बात करते हैं, ये सारी बातें तो पहले होनी चाहिए ना। आपको पता नहीं था? इससे पता चलता है दोस्तों कि सरकार को पता ही नहीं है कि पंजाब के लिए चंडीगढ़ क्या मायने रखता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।